इसमें मेरी अम्मी जान भी जुड़ी हुई है एंड ये सोलमेट अवार्ड है। तो मतलब हर किसी के लिए उनका सोलमेट उनके हस्बैंड वाइफ होते हैं, मेरे लिए भी है। लेकिन आज मैं जो भी हूँ पहले मैं अम्मी की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पर हमेशा एतबार किया, मेरी हौसला अफजाई की। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने वो टैलेंट है और आपने बहुत मेहनत की है लाइफ में। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। मेहनत दूसरा, पता है, दुआएं पहली होती है। यस, क्योंकि जितनी ताकत किस्मत में नहीं होती है उतनी ताकत रहमत में होती है। और रहमत कब मिलती है ऊपर वाले की? जब आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ हो। बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं यार, सना सुल्तान इस बार बिग बॉस नहीं देख रही है क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियत है। बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है करियर के मुतालिक, नेक्स्ट मंथ मैं आपको दूंगी, तो थोड़ी सी उसमें मसरूफ़ हूँ। बट मैं थोड़ा बहुत जो भी रील्स पे देख रही हूँ, मुझे तानिया मित्तल बहुत ज़्यादा दिख रही है और मुझे बड़ी मज़े की लग रही है वो। अगर वो फेंकती भी है तो क्या मसला है? एट द एंड ऑफ द डे सबको एंटरटेन कर रही है, किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रही है, कुछ बुरा नहीं कर रही है, तो क्या ही है। आई एम लाइकिंग हर, कोई कुछ भी बोले तो मुझे रील्स पर वही दिखती है। और आजकल वो एक आवेश दरबार की चाय वाली रील कोई वायरल जा रही है, बड़ी प्यारी लगी है यार मुझे। मतलब इस बार के जो कंटेस्टेंट्स है ना, वो जेंजी वाली फीलिंग दे रहे हैं, जो उनके एक्सप्रेशंस है, इमोशंस है, डांस है। सो आई एम लविंग व्हाटएवर आई एम सीइंग ऑन द रील्स, इट्स नाइस। तो सना अभी आने वाले टाइम में क्या धमाल करने वाली है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं बोलूँगी नहीं, मैं आपको उसके लॉन्च पर बुलाऊंगी और आप लोग खुद बोलोगे कि बहुत कुछ हो रहा है। खुद की आवाज़ में तो गाना आ ही रहा है। अभी मैंने पवन सिंह जी के साथ भी एक सॉन्ग शूट किया है हाल ही में, तो वो भी आ रहा है। बॉलीवुड सॉन्ग है एंड पलक मुंशाल जी ने गाया है। शादी का गाना है, हमारे शब्बीर अहमद सर है जिन्होंने गाना लिखा है बड़ी खूबसूरती से। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द पवन सिंह सॉन्ग ऑल्सो। बट उसके अलावा भी मुसलसल बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। कल्याण जाना है कि ये अवार्ड दिया है, उसके बारे में क्या है? कल्याण जी जाना को क्या ही बोलूँ मैं मतलब सच कह रही हूँ, जब मैं कुछ नहीं थी ना तब से मेरी हौसला अफजाई करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू गेट दिस अवार्ड फ्रॉम हिम। और मैं हमेशा कहती हूँ उनका अवार्ड मेरे लिए लकी है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये अवार्ड मैं कल्याण जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये अवार्ड इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझे और कमाल को मिला। आज हम लोग मड में शूटिंग थी, वहाँ से जैसे भी करके यहाँ पहुँचे। बहुत अच्छा लगा। आप सब मीडिया का बहुत शुक्रिया कि आप लोग गाए बगाए बहुत सपोर्ट करते हैं। और इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करूँ और अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिले हम लोगों के लिए। तो फिल्म फेयर से लेकर के जितने बड़े अवार्ड यही हैं। तो मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा पूरी टीम को, कल्याण जी को। नेक्स्ट शुरू है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कल्याण जी का और पूरी टीम का। खास करके ये जो ट्रॉफ़ी मिली है इसमें माँ का नाम लिखा है। माँ के लिए दो शब्द कहता हूं कि आंखें खुले तो चेहरा मेरी माँ का हो, वाह, आंखें बंद हो तो चेहरा मेरी माँ का हो, मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं, कफन मिले तो दुपट्टा मेरी माँ का हो। तो माँ के लिए जितनी भी तारीफ़ करें और अपने माँ बाप के लिए यस, जितना भी कुछ भी करें वो उतना भी कम है। तो ये ट्रॉफ़ी आज मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अवार्ड तो बहुत मिले हैं माशाल्लाह, लेकिन इसका कुछ अलग ही है। तो बस आप सबका, जैसे कि अभी अली भाई ने कहा कि गाहे बगाए जो मीडिया वाले भाई आप सब हमें सपोर्ट करते हैं और प्यार देते हैं, उसका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब इसी तरह से प्यार दुआएं देते रहें ताकि हमारे अंदर और ऊर्जा आती रहे और हम और काम करते रहें, देश दुनिया में ऐसे ही नाम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का, आप सबका, और कल्याण जी का शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। आइए। हाय, मैं नाम बताऊँ मेरा? अच्छा, हाय, मैं हूँ रिश्पा और ये है मेरी मम्मा अर्शी नाज। और आज हमको अवार्ड मिला है बेस्ट मॉम ऑफ द ईयर मेरी मम्मा को, जो कि बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे तो मिलते ही रहता है बट मेरी मम्मी को पहली बार मिला है तो काफ़ी बड़ी बात है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड एक्साइटेड हूँ। मेरी मम्मा बेस्ट है मेरे लिए, सबकी मम्मी अपने लिए बेस्ट होती है और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया आज तक, बहुत सपोर्ट किया और सब कुछ किया मेरे लिए। तो ये डिज़र्व करती, ये ही नहीं दुनिया की हर मदर ये अवार्ड डिज़र्व करती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है और सपोर्ट करती है।
क्या बोलूं? मम्मी थोड़ी शाय है तो वो बहुत कम बातें करती है, बट आप बोल सकते हैं अगर कुछ नहीं बोलना। कुछ नहीं। थैंक यू। थैंक्स। हेलो एवरीवन, इट्स मी गुफू द राइडर। सो आज का जो अवार्ड था वो ऑर्गेनाइज़ किए थे हमारे कल्याण जी ने, और मुझे आज जो अवार्ड मिला है वो छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड मिला है फॉर दी मोस्ट टैलेंटेड एंड वायरल सेंसेशन ऑफ द ईयर। सो अब कल्याण जी मुझे ऐसा समझते हैं, जनता ऐसा समझती है, इसलिए मुझे ये अवार्ड मिला है। एंड सबसे पहले सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं सारे के सारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मुझे फॉलो करते हैं, जो भी मुझे प्यार करते हैं, उन सब लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा। एंड जितने लोग ये देख रहे हैं उन लोगों को भी थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा। एंड आई होप कि ज़िंदगी में ऐसा ही अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिलते रहे और ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ काम करते रहो। आप क्या बोलोगे, बताओ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये अवार्ड मुझे देने के लिए, जो मुझे अवार्ड मिला है वो छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड मिला है, और जो कि कैटेगरी है एनिमल एंथुसियास्ट कैटेगरी में मिला है। तो मैं आप सबसे जो है बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सबका, आपने मुझे इस काबिल समझा, और मैं एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो इसी वजह से ये अवार्ड मुझे मिला है और मैं ऐसा ही अपना काम करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। जगदीश सिंह भाणुजा, करनी सेना राष्ट्रीय सचिव। आज जो जाना साहब द्वारा जो प्रोग्राम किया, बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। जो मान सम्मान हर समाज के व्यक्ति को और आम व्यक्ति को जाना साहब द्वारा जो मान सम्मान दिया गया, उससे हम सब बहुत खुश हैं। हमारी करनी सेना की मुंबई की टीम पूरी खुश है। जाना साहब ऐसे ही आगे भी जो समाज सेवक है, जो एक्टर हैं, उनको ऐसा मान सम्मान दें ताकि वो आगे बढ़ के अच्छा कार्य करें। मेरा नाम फजलुर रहमान अंसारी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जाना साहब को कि मुझ जैसी नाचीज़ को ये अवार्ड से नवाजा। बहुत बहुत धन्यवाद जाना साहब। आप लोग जब भी मैं शो करता हूँ तभी भी आप मेरे लिए भाग के आते हो। आज 12 साल से 13 साल से मैं अवार्ड शो कर रहा हूँ, आप लोग मेरे लिए कहीं भी आ जाते हो। थैंक यू सो मच मीडिया। मेरे साथ में नाम का मोहताज नहीं है, मेरे गुरुजी बीजेपी पार्टी के नेशनल महामंत्री, उत्तराखंड के इंचार्ज, माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी के नेशनल इंचार्ज। एक यूनिवर्सिटी है हमारे लिए, यूनिवर्सिटी है हमारे लिए, प्रिंसिपल है। आज वो हमारा बीच बैठा है, दिल्ली से आया है। मैं नमन करता हूँ गुरुजी को। दुबई आए, दिल्ली आए, बॉम्बे आए। इनकी वादा जो जिसको एक बार कर देता है वो हो जाता है, आते हैं। मैं गुरुजी को इसलिए नमन करता हूँ क्योंकि जब कोई इंसान काम करते, जब उसको पीठ में थपथपाता है तो ऐसा लगता है डैडी खड़ा है, उसकी डैडी खड़े हैं, बाप खड़े हैं। तो बाप समान एक ऐसे इंसान जब यहाँ थपथपा दिया, मेरे को ऐसा लगता है मैं इससे बड़ा और बड़ा मैं करेगा। तो गुरु थैंक यू सो मच गुरु जी, इतना दूर चल के आने के लिए। बीजेपी को जिस तरीके से इंडिया लेवल पे लेके जाना, जी जिस तरीके से बीजेपी के अंदर एक तूफान की तरह बीजेपी को आगे लेके जाना, जिस तरीके से उत्तराखंड को चेंज कर देना जब से इंचार्ज बना। मैं ऐसे शख्स को मैं क्या बताऊं, इनकी ऑफिस में 200 लोग खड़ा होता है, दिल्ली में लाइन में खड़ा होता है, वक्त नहीं इनके पास। उसके बावजूद वो टाइम निकाल के इस मुंबई शहर में आए। मुंबई शहर की मिट्टी, मेरी मुंबई माता रानी, मुंबई देवी माता रानी, और उसके बाद हम सबके राजा माननीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से गुरुजी ये प्रोग्राम आपके आने से मेरा अच्छा हुआ। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के अवार्ड के बारे में और कल्याण जाना के बारे में? दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड, जब हम नाम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म स्टारों से जुड़ा होगा, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा होगा। लेकिन कल्याण जाना जैसे कार्यकर्ता ने जो ज़मीन से कूड़ा चुनते हुए लगातार अनेकों ने प्लेटफार्म पे संघर्ष करते हुए आज एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया है जिस पर जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में बढ़ती हुई प्रतिभा है, मैंने भी देखा, पक्षियों से प्यार करने वाले व्हाट्सएप यूट्यूब पे अपना इतिहास रचने वाले,
ऐसे लोग जो समाज के अनेकों अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कल्याण जाना जिसने खुद भी संघर्ष कर रहा है और संघर्ष करने वालों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये बहुत अच्छा उनका और ऐसा प्लेटफार्म है। मैं इनके साथ तीसरी बार आ रहा हूँ, दुबई भी गया था। बड़ी बड़ी प्रतिभाएं जो गरीबी इन्होंने देखी है, उस गरीबी से निकलकर जो संघर्ष कर आए हैं, उन लोगों को अवार्ड देना और आने वाले समय के अंदर उनको प्रोत्साहन करना मैं करता हूँ। इस सृष्टि के अंदर कमी लोग होते हैं, टांग खींचने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाले कोई होता है, उसका नाम कल्याण जाना होता है। इसलिए मैं आज इनके कार्यक्रम का, इनके अच्छे आयोजन का और जिनको प्रोत्साहित किया है, उन सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद। इमोशनल तब होता है जब कोई अपने लोग, एक पिता समान लोग जब इतनी अच्छे अच्छे बातें बोलते हैं, जब यूनिवर्सिटी हमारा, जब वो इतनी अच्छे बातें करते हैं, ऐसा लगता है मैं एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ। तो जब एग्ज़ाम में बच्चा पास होता है तो खुशी में वो रोता है अपनी बाप के सामने। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरा साथ खड़ा होने के लिए। आप बीजेपी के अंदर इतने बड़े पोस्ट में होने के बावजूद आप मुझे इतना प्यार दिया। मैं आपको ज़िंदगी भर आपका बेटा बन के रहेगा गुरुजी। थैंक यू सो मच। दुबई आए, दुबई में इतनी घंटा आप स्टेज पे खड़ा हो जाए, आपकी सुबह 7 बजे से आप निकले हो घर से, आप होटल नहीं गए अभी तक, आप अभी तक फ्रेश नहीं हुए, यहाँ वहाँ भाग रहे हो, और 3 घंटा कंटिन्यू आप मेरे लिए खड़ा हो गया स्टेज पे, आप नीचे नहीं उतार रहे हो। इससे बड़ी बात क्या चाहिए? और आज सुबह 7 बजे से इंसान घर से निकले। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने जो इनसे पूछा है, आगामी कार्यक्रम योजना पूछी है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। ये उनकी योजना है, आज की योजना है कि माता पिता को प्यार करना चाहिए। वृद्ध आश्रम हमारी संस्कृति और संस्कारों में कहाँ से आ गए, ये ख़त्म होने चाहिए। साथ साथ आने वाले समय में मेडिकल के अंदर जो लोग भागीदारी कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करना, पर्यावरण में जो कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना, संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना। ऐसी अनेकों अनेक समस्याओं से जो देश जूझ रहा है, परिवार जूझ रहे हैं, लगातार डाइवोर्स के केस बढ़ रहे हैं, बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे आने वाली जनरेशन को संस्कार देकर ऐसे विषयों पर भी आने वाले दादा साहब फाल्के अवार्ड और ऐसी प्रदर्शनी भी लगाने वाले। नमस्कार। सबसे पहले आप मीडिया कर्मी को धन्यवाद जो हमेशा आप आके इधर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप हो तो हमारा प्रोग्राम और सक्सेस होता है। और साथ ही में हमारे गुरुजी जो यहाँ पे आए, सबसे ज़्यादा प्रोग्राम भी 4 चांद इन्होंने लगा दिए यहाँ पे आके, और काफ़ी अच्छा लगा हमको। और ऐसा ही आशीर्वाद हमारे पे बना रखे, ऐसा ही हमें उनसे बस यही। वसीम भाई यहाँ के मुंबई अध्यक्ष है अल्पसंख्यक के। अब हमारे इतने बड़े नेता, हमारे पालक के बोलने के बाद मुझे लगता है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं रहेगा। उन्होंने सब कुछ बयान कर दिया है। इस तरह के कार्यक्रम में जाना और एक जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, उनको प्रोत्साहित करना, ये बहुत ऊंची सोच वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। और अगर जो ऊंची सोच और अच्छी परख, बोलते हैं ना कि हीरे की अच्छी परख जो है जौहरी को होती है, तो एक जौहरी बनकर इनके बुलावे से दिल्ली से आ गए, जो इतना मसरूफ़, इतना बिज़ी, इतना काम इनके पास पूरे देश में है, फिर भी आ गए। हम नतमस्तक हैं। इसीलिए हमारी पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार दुनिया में कोई उसके बराबरी नहीं कर सकता। ये हमें सीखने और देखने मिलता है कि सुबह से जब से 7 बजे आप यहाँ पर आए, इनको पता है कि 12 बजे 1 बजे आए, और इनको मालूम था गुरुजी को, हमारे माननीय दुष्यंत गौतम जी को, कि कार्यक्रम 7 बजे है। तो इन्होंने कहा मेरा कैसे यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाए, मैं मुंबई में आया हूँ, मैं कुछ कार्यक्रम करना चाहता हूँ। तो आज उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न को, जिस तरह से GST घटाई उन्होंने, आम नागरिक
नागरिकों को तोहफा दिया, दीपावली का डबल धमाका दिया और नवरात्रि का, तो जीएसटी में जिस तरह से कमी आई है और उसकी जानकारी, उसकी खुशी बांटने के लिए ये आज छोटे छोटे दुकानदारों के बीच में है, उनको सुना और उनका धन्यवाद अभिवादन प्राप्त किया। तो ये हमारे लिए बड़ी ये भी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे मोदी जी ऐसा काम करें कि हम जहाँ जाते हैं लोग हमें गले लगाते हैं। आज गुरुजी स्वयं छोटी छोटी दुकानों पर गए, लोगों से मिले और उनका हाल जाना और उनकी खुशी जानी। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं और कल्याण जी जाना इसी तरह से काम करते रहें, हम सब इनके साथ हैं और अच्छे काम करने वालों की राह को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। थैंक यू।